Morning student. In this video lecture we will see vector. ये वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम स्टार्टिंग से देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है जितने कंसेप्ट देखेंगे उस पर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? एनीथिंग दैट यू कैन फील। जो सारी चीज़ें जो आप फील कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी की दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच कैन बी completely डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी क्वांटिटी की जो है स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच नीड्स टू बी डिस्क्राइब यूजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत रहती है, उसको डिफाइन करने के लिए उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट्सेट्रा। राइट है। तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन सेगमेंट से। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। द सेगमेंट ए बी विद डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी डिनोट्स द वेक्टर ए बी बार। जो सेगमेंट है हमारा, ये सेगमेंट इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। तो ये वेक्टर इस तरह से अगर रीड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बार। इसको ए बी बार रीड करेंगे, ए बी बार वेक्टर हो गए। ठीक है। while the direction from B to A denotes the vector BA बार। और अगर इस तरह से आप इधर से रीड करेंगे उसको तो ये दूसरा वेक्टर हो जाएगा BA बार। ठीक है। ए बी बार वेक्टर अलग होगा और बी ए बार वेक्टर जो है वो अलग होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इसके अंदर डायरेक्शन से ही वेक्टर जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ए बी बार अगर वेक्टर ले रहे हैं आप, तो ए जो है वो इनिशियल पॉइंट होगा और बी जो होगा वो टर्मिनल पॉइंट होगा। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। द मैग्नीट्यूड of vector AB bar is denoted by mod of AB bar and defined as the length of segment AB। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? वो जो सेगमेंट है उसकी लेंथ है। mod of AB bar इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। राइट है। तो ध्यान रखना कि जब भी वेक्टर आता है तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ ही होती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उस वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर। राइट है। या फिर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड हो जाएगा, सेम रहेगा, उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो जीरो वेक्टर को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए बार, बी बार। और ए बार आप कैलकुलेट करेंगे तो ए बार मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो मैग्नीट्यूड है उसका, उसकी लेंथ कुछ भी नहीं है। उसके बाद यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी रहेगा, वन रहेगा, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलेंगे। The unit vector in the direction of a given vector a bar is denoted by a cap। देखो यूनिट वेक्टर को जो है वो कैप लगा के डिनोट करते हैं, a कैप, b कैप, e कैप। राइट है। तो a वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको a कैप से जो है वो डिनोट करेंगे। और ये a कैप की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। a कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार जो है वो यूज़ होता है। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है एन बार कोई वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है आपको, एन कैप। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन कैप इज इक्वल टू हो जाएगा एन बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन बार, इस तरह से। उसके बाद को इनिशियल, को टर्मिनल वेक्टर, जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, और जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा उसको को टर्मिनल वेक्टर्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ए बार और बी बार, ये जो फिगर में ए बार और बी बार दिख रहे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो इनको को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। और ये जो डी बार सी बार दिख रहे हैं, इनकी टर्मिनल पॉइंट सेम है, इसलिए इसको को टर्मिनल वेक्टर्स बोलेगी। उसके बाद इक्वल वेक्टर, two or more vectors are said to be equal vector if they have same magnitude and same direction। same magnitude and same direction अगर है वेक्टर्स के तो उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। नेगेटिव वेक्टर्स
if a bar is a given vector, then negative of a bar is a vector whose magnitude is same as that of a bar but whose direction is opposite to a bar. It is denoted by माइनस ए बार. वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी. फॉर एग्जांपल अभी बताया था मैंने आपको, देखो ये ए बी बार वेक्टर है, ए बी बार वेक्टर. अगर आप इसको इधर से रीड करेंगे तो ये ए बी बार वेक्टर हो जाएगा. तो ए बी बार वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी ए बार हो जाएगा. बी ए बार जो है वो उसका नेगेटिव वेक्टर्स है. तो ए बी बार को आप, ए बी बार का नेगेटिव वेक्टर बी ए बार हो गया, मतलब बी ए बार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी बार, नेगेटिव ऑफ ए बी बार ऐसा लिख सकते हैं आप. बी ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बी बार या फिर ए बी बार इज इक्वल टू माइनस बी ए बार, इस तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद कोलिनियर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है. कोलिनियर वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर पर ही हमको इसी कंसेप्ट पर जो है हमारे को एग्जांपल आप सॉल्व करने हैं. तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखना है और इसके जो थ्योरम्स आएंगे कोलिनियर वेक्टर कैलकुलेट करने के और कोप्लेनर वेक्टर कैलकुलेट करने के, वो भी आपको ध्यान रखना है. तो कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स क्या होता है, द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन और दे आर अलोंग द सेम लाइन. पैरेलल लाइन से पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं या फिर पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं. राइट है. कोप्लेनर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और इन पैरेलल प्लेन. तो जो वेक्टर एक ही प्लेन के वेक्टर्स है, एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, एक ही प्लेन में या फिर पैरेलल प्लेन में. ठीक है. तो देखो कोलिनियर कैसा है, ये लाइन है, इस लाइन से पैरेलल वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर इसको ए बार मान लो और ये वेक्टर, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो ए बी बार वेक्टर है इस लाइन से, सेम लाइन से जो है वो कैसे है, पैरेलल है, तो उसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलेगी. या फिर वो अलोंग दी सेम लाइन होना चाहिए, जैसा ये ए बार चल रहा है उसी के आगे जो है वो बी बार चल रहा है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए. और कोप्लेनर वेक्टर्स जो सेम प्लेन में रहेंगे, एक ही प्लेन के अंदर, ये जैसा ये है ए बार और बी बार एक ही प्लेन के अंदर है, तो ए बार और बी बार कैसे है, कोप्लेनर वेक्टर्स है. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ए बार बी बार, अगर कोई दो वेक्टर्स है तो उनके एडिशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ए बार प्लस बी बार. ठीक है. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने के लिए दो लॉ है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम लॉ है और एक वेक्टर एडिशन लॉ है. ठीक है. ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है. तो पैरेललोग्राम लॉ, ए बार बी टू वेक्टर्स, कंसिडर ए बी बार एंड ए डी बार along two adjacent sides of a parallelogram such that AB bar is equal to A bar and AD bar is equal to B bar. Then A bar plus B bar lies along the diagonal of a parallelogram with A bar and B bar asides. तो देखो क्या है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है जो फिगर 5.11 में आपको दिख रहा है. ये पैरेललोग्राम का जो साइड्स है आपका, ये वाला साइड ए बी बार, राइट है, ये ए बी बार है और ये ए डी बार है. तो ये जो दोनों का एडिशंस है, ए बी बार प्लस ए डी बार, ए बी बार प्लस ए डी बार का जो एडिशन होगा वेक्टर्स का वो होगा ए सी बार. ये होगा इस तरह से, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है. तो देखो ये को इनिशियल वेक्टर्स है पैरेललोग्राम में जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं. तो ये इस साइड में जा रहा है, ये इस साइड में जा रहा है, तो इन दोनों का एडिशन जो है वो आप क्या करेंगे, ए सी बार करेंगे. तो ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए डी बार, दैट इज सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ. अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस, ए बार एंड बी बार, ये जो ट्रायंगल है देखो ये ए बार है, इसको ए बी बार वेक्टर, ए बी बार वेक्टर को ए बार से डिनोट किए हैं और ये है तुम्हारा बी सी बार, बी सी बार को बी बार से डिनोट किए. तो ये ट्रायंगल बन गया आपका, इस तरह से ट्रायंगल बन गया. इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है. तो ये दोनों वेक्टर का अगर आप एडिशन करेंगे, ये ए बार ये बी बार, ए बार और बी बार का एडिशन करेंगे तो ये वेक्टर की जो डायरेक्शंस है इस तरह से लेना है आपको. ठीक है. ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, इसको सी बार बोल दो, तो सी बार इज इक्वल टू हो जाएगा ए बार प्लस बी बार. ठीक है. ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. तो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस, ये ध्यान रखना है, ये आपको यूज़ करना है.
उसके बाद इसकी कुछ नोट है, देखो, इफ वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली देन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब अगर ए बार और बी बार अगर को इनिशियल वेक्टर है, उनकी इनिशियल पॉइंट अगर सेम है और उनका एडिशन करना है तो आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है। If vector a bar and b bar are acting one after another, then we use triangle law of addition. अब अगर a बार और b बार एक के बाद एक अगर जो है वो आते हैं तो उनका अगर एडिशन करना है आपको, तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर और उसके अपोजिट वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसा यहाँ पे देखो, पी क्यू बार प्लस क्यू पी बार इज इक्वल टू आंसर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, पी क्यू बार प्लस क्यूपी बार, क्यूपी बार जो है वो पी क्यू का अपोजिट है, तो क्यूपी को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी क्यू बार, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये पी क्यू बार माइनस पी क्यू बार इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो वेक्टर और उसके अपोजिट वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अपोजिट मतलब निगेटिव वेक्टर्स। उसके बाद इफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए सी बार इज इक्वल टू माइनस सी ए बार है, क्योंकि ए सी का ए सी बार और सी ए बार वेक्टर जो है वो अपोजिट वेक्टर्स है, तो ए सी बार इज इक्वल टू माइनस सी ए बार है। तो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार मतलब ट्राइंगल्स के सारे साइड्स की अगर एडिशन कर देंगे वेक्टर बना के, देखो ए से शुरू किए और ए पर एंड हो गया, ए बी बार बी सी बार सी ए बार इज इक्वल टू, उसका आंसर कैसा आएगा, 0 आएगा। दिस मीन्स दैट when the vector along the sides of a triangle are in order, their resultant is 0 as initial and terminal points become 0। ठीक है, तो वेक्टर के साइड्स के अगर जो डायरेक्शंस है इस तरह से है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं ए से, ये बी पकड़ लो और ये सी पकड़ लो। डायरेक्शन अगर इस तरह से ए बी बार बी सी बार सी ए बार, ए से शुरू होकर ए पर ही एंड हो जा रहे हैं, और ये सब तीनों वेक्टर के एडिशन करेंगे तो तीनों वेक्टर का एडिशन जो है वो कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं आप पॉलीगॉन के लिए। जैसे ये पॉलीगॉन बना है, देखो यहाँ पे पहले पहले आप जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में देखो, इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दो, तो ये पी क्यू बार को उसने ए बार से डिनोट किया है, प्लस ए बी बार, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार मतलब ए बार प्लस बी बार, ये दोनों का एडिशन क्या आएगा, ये पी आर बार आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रायंगल जो है पी आर एस में जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, तो ये वेक्टर बन गया आपका ए बार प्लस बी बार, कौन सा वाला, पी आर बार। तो पी आर बार प्लस एस आर बार, पी आर बार प्लस एस आर बार क्या आएगा, पी एस बार। तो पी आर बार क्या है, ए बार प्लस बी बार, और ये क्या है, सी बार है। दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, मतलब ये पी एस बार जो वेक्टर हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लास्ट में जो है वो ट्रायंगल पी एस टी में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, तो ये वेक्टर का एडिशन पी एस बार प्लस एस टी बार इज इक्वल टू पी टी बार हो जाएगा। और पी एस बार वेक्टर क्या है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार है, और एस टी बार वेक्टर क्या है, डी बार है। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो क्या मिला कि ये जो पॉलीगॉन, अगर आप डायरेक्टली पॉलीगॉन ही कंसिडर कर लेते है ना, कौन सा पॉलीगॉन, ये पी से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, पी क्यू बार है ना, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पी टी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप याद रखेंगे। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो वेक्टर क्या बनेगा, ए बार अगर कोई वेक्टर है, ए बार कोई वेक्टर है और के अगर स्केलर है, तो ये जो के इंटू ए बार है ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉड ऑफ के ए बार इज इक्वल टू मॉड के इंटू मॉड ए बार। अब वेक्टर ए बार एंड वेक्टर ए बार एंड ये वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन रखेगा अगर के जो स्केलर है वो अगर पॉजिटिव होगा, वेक्टर और उसका स्केलर मल्टीपल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन रखेगा अगर वो जो स्केलर है अगर वो नेगेटिव रहेगा तो, राइट है। मतलब ये हुआ कि ए बार और के ए बार की डायरेक्शन सेम रहेंगी अगर ये के जो है पॉजिटिव रहेगा, ए बार
और के ए बार की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहेगी अगर ये के जो है वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव रहेगा। उसके बाद इसकी कुछ नोट है, अगर स्केलर क्वांटिटी जीरो है तो के ए बार भी वेक्टर पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ए बार एंड के ए बार आर कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर और उसका स्केलर मल्टीपल हमेशा कोलिनियर होते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जांपल में यूज करना है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर और पैरेलल इफ ए बार इज इक्वल टू एम बी बार वेयर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, वो स्केलर जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये ए बार बी बार जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसका यूज़ करना है। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसा मैं देखो यहाँ पे एन वेक्टर्स लिया है, मैं दो वेक्टर्स लेके बताता हूँ। ए बार और बी बार कोई दो वेक्टर है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा, ए बार और बी बार के लिए दो स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट होंगी। मैं सपोज कर लेता हूँ दो स्केलर क्वांटिटी, एक होता है एक्स एग्जिस्ट होता है और दूसरा जो है वो वाई। तो ए बार और बी बार का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसा फॉर एग्जांपल ये तीन वेक्टर है ए बार बी बार सी बार, इनका आपको लीनियर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है। तो हर वेक्टर के लिए एक स्केलर आपको सपोज करना पड़ेगा। ए बार के लिए एक स्केलर ले लो, आप कोई भी ले लो, K1 K2 K3 ले लो, T1 T2 T3 ले लो, मैं यहाँ पे XYZ ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर होगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। तो ये जो है ए बार बी बार सी बार का लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स है, इसको आप कोई नए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बताया इसने, A1 A2 A3 AN जो है वो कितने एन वेक्टर्स है, तो एन वेक्टर्स के लिए एन स्केलर एग्जिस्ट हो गए। तो इनका जो ये वेक्टर बना नया वेक्टर M1 A बार प्लस M2 B A बार A2 बार प्लस M3 A3 बार प्लस एंड सो ऑन Mn AN बार इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये याद रखना है, एटलीस्ट वन एम आई इज नॉट जीरो, ये जो स्केलर एग्जिस्ट हो रहे हैं उसमें से कम एक भी अगर नॉन जीरो है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन को नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो जैसा ये जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ए बार बी बार का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, इसको नॉन जीरो कब बोलेंगे, जब अगर कम से कम एक्स या फिर वाई दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो नॉन जीरो अगर रहेगा तो ये नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर एक्स और वाई दोनों भी जीरो हो गए तो उसको जीरो लीनियर कॉम्बिनेशंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये थ्योरम याद रखना है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर m एंड n at least one of them is non-zero such that एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू जीरो बार। कोई भी दो वेक्टर जो है वो कोलिनियर होंगे अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ये एम ए बार प्लस एन बी बार क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। एम ए बार प्लस एन बी बार जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, ए बार और बी बार का। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो होगा और एम और एन जो स्केलर एग्जिस्ट हो रहे हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए बार और बी बार कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना है। उसके बाद इसकी कोरोलरी है, ये कोरोलरी क्या बोलती है, इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉन कोलिनियर। देखो नॉन कोलिनियर है, पहले तो आपको बता दिया कि नॉन कोलिनियर है, उसके बाद ये कंडीशन भी दिख रही है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है। तो ये दोनों मिलाकर क्या एग्जिस्ट करेगा, m इज इक्वल टू जीरो और n इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो स्केलर दिख रही है वो दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, जीरो रहेंगे। अगर दोनों में से एक भी नॉन जीरो रहा, इसका मतलब ये हुआ ये थ्योरम के हिसाब से कि ये वेक्टर कोलिनियर है, जबकि वेक्टर कोलिनियर है नहीं। तो आपको ऐसा बताया कि वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है वेक्टर्स, और साथ ही साथ उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो भी है, एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू जीरो भी है। तो अब इसका मीनिंग क्या लेंगे, इसका मीनिंग ये लेंगे कि जो स्केलर है दोनों के दोनों जीरो है, क्योंकि अगर नॉन जीरो होते तो वेक्टर कोलिनियर होते। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये नोट, इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर राइट, और एंड एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार प्लस क्यू बी बार, देन एम इज इक्वल टू पी। एम का ए बार का कोफिशिएंट ए बार के कोफिशिएंट्स के इक्वल रहेगा, तभी तो इक्वल टू आंसर जीरो आएगा। एम इज इक्वल टू पी रहेगा तो ही आपका m माइनस पी इज इक्वल टू कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है,
तो वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है और आपके पास ये कंडीशन है एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार प्लस पी क्यू बार, तो इसका मतलब ये होगा कि एम इज इक्वल टू पी होगा और एन इज इक्वल टू क्यू होगा। तो ये दोनों कोरोलरी लगभग एक ही है। आप ये ऊपर वाली भी याद रखेंगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, कोरोलरी वन। उसके बाद सेकंड है लेट ए बार एंड बी बार बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, a vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exists unique scalar t1 t2 such that r bar is equal to t1 a bar plus t2 b bar। ठीक है, a बार b बार कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो एक वेक्टर r बार जो है इनके साथ कोप्लेनर वेक्टर्स रहेगा। मतलब ये तीनों कोप्लेनर रहेंगे। कब कोप्लेनर रहेंगे? जब ये आर बार जो है, ये आर बार वेक्टर जो है, ये ए बार बी बार का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। देखो आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार, मतलब क्या हुआ कि आर बार जो है वो ए बार और बी बार का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। जब ये आर बार जो है क्या होगा, ए बार और बी बार का क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार होगा। तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे? कोप्लेनर रहेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये थ्योरम नंबर 3 जो है एग्जैक्टली थ्योरम नंबर 2 ही है, बस थोड़ा सा जो है उसमें चेंज किया है। ये आर बार को जो है वो इस साइड में शिफ्ट कर दिया है, ये आर बार को इस साइड में शिफ्ट कर लो। तो ये ए बार बी बार सी बार का जो है वो मतलब ए बार बी बार आर बार का क्या हो जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो आर बार की जगह यहाँ पे सी बार ले लिया उसने। देखो थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो वही बताया, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू जीरो। तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इक्वल टू जीरो है और उनमें से कम एक स्केलर जो है वो नॉन इक्वल टू जीरो है, तो ये वेक्टर्स कैसे रहेंगे? कोप्लेनर रहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, इफ ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर। देखो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर है। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार इज इक्वल टू जीरो। देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ए बार बी बार का जीरो है और वेक्टर नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है कि ये स्केलर ए बार और बी बार, ए और बी जो है वो अल्फा बीटा दोनों के दोनों जीरो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तो स्केलर इक्वल टू जीरो रहेंगे दोनों। अगर स्केलर में से एक भी नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब वेक्टर जो है वो कोलिनियर है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर से। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा बीटा गामा सच दैट अल्फा ए बार प्लस बीटा बी बार प्लस गामा सी बार इज इक्वल टू जीरो। तो देखो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो जीरो है। नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है मतलब ये अल्फा बीटा गामा जो है वो शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। राइट है, क्योंकि इसमें से अगर एक भी नॉट इक्वल टू जीरो रहा मतलब वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगी। राइट है, वेक्टर कैसे हो जाएगी? कोप्लेनर हो जाएगी, जबकि वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया है नॉन कोप्लेनर। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों जीरो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए बार इज इक्वल टू बी बार इज इक्वल टू सी बार इज इक्वल टू एंड एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू सी बार देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये इक्वेशन में मैं ए बार बी बार सी बार की वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। एक्स एज इट इज़ है और ए बार की वैल्यू है 4i बार प्लस 3j बार। ठीक है, इसके बाद है प्लस ब्रैकेट क्लोज, आगे है प्लस प्लस वाई और बी बार है 6i बार प्लस सॉरी माइनस है, ये माइनस है, माइनस 5j बार और इक्वल टू है सी बार है माइनस 7i बार, आई बार या आई कैप प्लस 9j कैप। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आई बार को कलेक्ट कर लेता हूँ। ये आई बार कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है? आई बार का कोफिशिएंट 4x
और यहाँ पे आई बार का क्वेश्चन क्या है 6y, ठीक है 6y, ये हो जाएगा आपका आई बार। उसके बाद प्लस जे बार का क्वेश्चन, यहाँ पे जे बार कितना है 3i बार, और यहाँ पे कितना है -5y, सॉरी आई बार नहीं 3x, जे बार का क्वेश्चन 3x, ये x से मल्टीपल देंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे -5y जे बार का क्वेश्चन, और इज इक्वल टू कितना है -7i कैप, आई कैप या आई बार, ये कैप है आई कैप जे कैप, -7 + 9 जे कैप। ठीक है, तो देखो आई कैप जे कैप के क्वेश्चन को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे आई कैप का क्वेश्चन कितना है 4x + 6y, और यहाँ पे कितना है -7, तो आपको पहला इक्वेशन बनेगा 4x + 6y इज इक्वल टू -7। जे कैप का क्वेश्चन यहाँ पे 3x -5y, और इज इक्वल टू यहाँ पे जे कैप का क्वेश्चन कितना है 9 है। तो देखो आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो या फिर एक एक ऑप्शन जो है उसमें से चेक कर लो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखो x और y दोनों पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। यहाँ पे तो आंसर नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। एक एक ऑप्शन आप चेक कर लो, ये ज़्यादा आसान है, या फिर सीधे सीधे आप ये साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे अगर तो डिटेल में तो ज़्यादा समय जाएगा, ज़्यादा आसान ये है कि आप ये ऑप्शन ही चेक कर लो। तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करके जो सेटिस्फाई करेगा वो उसका आंसर होगा। तो देखो मैंने ए ऑप्शन इसका जो है वो डिस्कार्ड कर दिया हूँ, क्योंकि ए ऑप्शन में दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और पहली इक्वेशन में जो है वो इक्वल टू आंसर नेगेटिव आ, तो पॉजिटिव वैल्यू रखने से नेगेटिव आंसर तो नहीं आ सकता, तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद बी वैल्यू रख के देखते हैं इसके अंदर, ये पहली इक्वेशन में रख के देखता हूँ 4 × x की वैल्यू 1/2 है, प्लस 6 × y की वैल्यू -3/2 है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 3 × 3 -9 इज इक्वल टू -7, करेक्ट आंसर, राइट है। दूसरे वाले में भी पुट करके देखो 3 × 1/2 प्लस, सॉरी माइनस है, ये माइनस है 5 × -3/2, तो कितना हो जाएगा ये 3/2 माइनस माइनस प्लस 15/2, तो 15 + 3 18, 18/2 9, तो 9 मतलब 9 करेक्ट आंसर, राइट है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर देन, तो देखो पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते, ये 3 पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर कब हो गए, जब पी क्यू बार इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ पी आर बार, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो कोलिनियर रहेंगे। तो आपको ये तीनों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है वो बताना है। तो पी क्यू बार कैलकुलेट कर लेते, तो पी क्यू बार कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू बार क्या आ जाएगा आपके पास, पी क्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बार माइनस पी बार। ठीक है, क्यू बार माइनस पी बार इज इक्वल टू, तो क्यू बार ये है क्यू बार वेक्टर, या आई का कोएफिशिएंट 4 है उसमें, तो 4 - 0, 4 - 0 4i कैप, इस तरह से। उसके बाद ये 5 - 1, 5 - 1 4, 4j कैप। उसके बाद थर्ड 6 - 2 4 प्लस 4k कैप। उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं पी आर बार, ठीक है, और दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। पी आर बार क्या हो जाएगा -8 - 0, ठीक है, ये पी आर बार हो जाएगा आर बार माइनस पी बार, तो इज इक्वल टू -8i कैप। उसके बाद ये -7 - 1 -8j कैप। उसके बाद ये -6 - 2 -8 कैप के कैप, ठीक है। तो मैं इसमें से -2 को कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और ये 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये किसकी वैल्यू है, पी क्यू बार की वैल्यू है।
तो -2 pq बार। तो पी आर बार इज इक्वल टू -2 pq बार। -2 pq बार को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो +2 pq बार हो जाएगा। तो 2 pq बार प्लस पी आर बार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन फाइंड पी क्यू आर। तो देखो वेक्टर को पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब आपके पास ये इस तरह से रिलेशन है, ए बी बार इज इक्वल टू के इंटू ए सी बार। वेक्टर पॉइंट्स अगर कोलिनियर रहेंगे तो उनके दो वेक्टर बनाएंगे, और वो दो वेक्टर जो है वो एक दूसरे के कैसे रहेंगे, स्केलर मल्टीपल रहेंगे। जैसा यहाँ पे मैंने बताया ए बी बार और ए सी बार जो है वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। तो ए बी बार ए सी बार जो है वो कोलिनियर है। ए बी बार ए सी बार कोलिनियर है, मतलब पॉइंट जो है वो ए बी सी भी कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। तो वे ए बी बार कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो देखो ए बी बार क्या आ जाएगा, 3 माइनस बी बार माइनस ए बार, बी में से ए को माइनस करना है तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। 2 माइनस माइनस +1, 2 + 1 3, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे है के ए सी बार। ए सी बार क्या है, C-2। तो ये हो गया पहला, सॉरी P-2, P-2 कॉमा, दूसरा क्या हो जाएगा 8 माइनस माइनस 1 9, 8 माइनस माइनस +1, 8 + 1 9, और उसके बाद Q-4। ठीक है, के से अंदर मल्टीपल दे दे तो हो जाएगा के इंटू P-2 9K और के इंटू Q-4। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर कैसे इक्वल है ना, ये इक्वल है, ये बीच में कॉमा और इधर क्या है 1,3,1। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के इंटू P-2 इज इक्वल टू 1, ये इधर 1 है, राइट है। उसके बाद 9K इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3। उसके बाद K इंटू Q-4, K इंटू Q-4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1। ठीक है, तो ये बीच वाली इक्वेशन से 9 को साइड में शिफ्ट कर देंगे तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, 3 से 9 कैंसिल, K इज इक्वल टू 1/3। K इज इक्वल टू 1/3 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू P-2 इज इक्वल टू 1। 3 को साइड में शिफ्ट कर देते तो P-2 इज इक्वल टू 3, 2 को साइड में शिफ्ट कर देंगे तो P इज इक्वल टू 3 + 2 5, और K की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/3 Q-4 इज इक्वल टू 1। 3 को इस साइड में शिफ्ट कर दो तो Q-4 इज इक्वल टू 3, 4 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 7। तो P इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है द वेक्टर ए बार इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी बार एंड सी बार एज। तो आपको बताना है कि ए बार को बी बार और सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। तो ए बार को बी बार और सी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह से लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू दो स्केलर ले लेंगे, मैं ले लेता हूँ एक्स और वाई। तो एक्स बी बार प्लस वाई सी बार, तो ये बी बार सी बार का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, उसको मैंने इक्वल टू बताया ए बार से। अब वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में 3 और 1 आ सकती है। ऑप्शन नंबर बी में ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 आ सकती है, राइट है। तो ये आपको चेक करके बताना है। तो ए बार की वैल्यू पुट कर देंगे आई कैप प्लस 9J कैप प्लस माइनस -3K कैप, ये बन गया आपका ए की वैल्यू। एक्स इंटू बी बार की वैल्यू 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप। उसके बाद है प्लस वाई इंटू सी बार की वैल्यू 5I कैप माइनस J प्लस 7K कैप। तो देखो अब यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में आई कैप जे कैप के कैप को जो है वो सेपरेट करना है। तो आई कैप तो क्या बनेगा, आई कैप का क्वेश्चन यहाँ पे 3x और यहाँ आई कैप का क्वेश्चन 5y प्लस 5y, ये बन गया आपका आई कैप। और फिर उसके बाद में जे कैप का क्वेश्चन यहाँ पे 4x और यहाँ पे -y J कैप।
उसके बाद प्लस यहाँ पे ये क्या है, 2x, के कैप का कोफिशिएंट 2x और प्लस 7y के कैप। ठीक है, अब आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इस साइड में आई कैप का कोफिशिएंट 1, 9 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो आपको 3 इक्वेशंस मिलेगी। 3 इक्वेशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट 1, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 5y इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन ये जे कैप का कोफिशिएंट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 9। ठीक है, उसके बाद के कैप का कोफिशिएंट 2x प्लस 7y इज इक्वल टू इधर -3। तो देखो आप क्या करो या तो ये कर लो कि x और y की वैल्यू जो दिख रही है यहाँ पे, जैसा पहले ऑप्शन में दिख रही है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, वो रखते चलो, या फिर ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, साइमल्टेनियस इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू पुट करते चल रहा हूँ। पहले वाली वैल्यू के अंदर जो है वो 3 और 1 है, तो x की जगह 3 और 1 रखूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन की वैल्यू देखो, ये पहली इक्वेशन को ही सॉल्व करके देख रहे हैं। x की जगह 3 रखेंगे तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जबकि आंसर इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि पहली इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया उसने। x की वैल्यू 2 है यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में, और y की वैल्यू 1 है, तो 2 भी रखते हैं तो 2 ज़ा 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू दिख रही है 3 और y की वैल्यू दिख रही है -1, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5, तो आंसर आ जाएगा 4, जबकि इक्वल टू आंसर 1 है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तीनों इसके ऑप्शन नहीं है, मतलब 100% इसका डी ऑप्शन है। तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, y की जगह -1 रखेंगे तो बन जाएगा -5, तो 6 - 5 कितना होता है 1, इक्वल टू 1 आंसर है। बाकी दो इक्वेशन भी इसके लिए सेटिस्फाई होगी, तो डी इसका करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर के आगे के कंसेप्ट देखेंगे और उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।